हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट जेन एजू स्कॉलरशिप 2024-25 की। ये एक नई स्कॉलरशिप है, नए सत्र के लिए है और उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने अभी कक्षा 10 पास की है, जो क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं। इस सोशल इम्पैक्ट इनिशिएटिव बाय ईवाई ग्लोबल डिलीवरी सर्विसेज का ये CSR इनिशिएटिव है, ट्रांसफॉर्मिंग यंग लाइफ। इन्होंने कहा है कि युवा जीवन को रूपांतरित करेंगे, बदलेंगे। एंड अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप इज इंडियन रुपीज 15,000, 15,000 रुपए की स्कॉलरशिप ये देंगे। लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप इज 26 जून 2024। तो आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अपने ब्राउजर में बडी फॉर स्टडी सर्च करें। व्हेन यू ओपन दिस, तो होम पेज खुलता है जिस पे लिखा हुआ है बडी फॉर स्टडी एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन। ये शिक्षा के द्वारा सशक्तिकरण करते हैं। अभी तक 196 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप वितरण में ये मदद कर चुके हैं और इनका ये काम अभी चल रहा है। इनकी स्कॉलरशिप में लाइव एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएं और यहाँ तलाश करें नेक्स्ट जेन एजू स्कॉलरशिप 2024-25, ए सोशल इम्पैक्ट इनिशिएटिव बाय ईवाई ग्लोबल डिलीवरी सर्विसेज। ये इनका एक CSR इनिशिएटिव है। अबाउट द प्रोग्राम में इन्होंने लिखा है कि एज ए पार्ट ऑफ कारपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम, CSR प्रोग्राम के तहत EY Global Delivery Services has partnered with Buddy for Study for Next Gen Edu Scholarship 24-25। इन्होंने बडी फॉर स्टडी के साथ ये योजना शुरू की है। द इनिशिएटिव एम्स टू सपोर्ट एकेडमिकली प्रॉमिसिंग एंड इकोनॉमिकली लेस प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स इन इंडिया। भारत के आर्थिक रूप से कम सुविधा संपन्न प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए ये स्कॉलरशिप है, स्पेशली डिजाइन फॉर क्लास 11th स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री। पूरे देश में सरकारी या प्राइवेट किसी भी स्कूल में अगर आप कक्षा 11 में अध्ययनरत हो रहे हैं, द प्रोग्राम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ इंडियन रुपीज 15,000 टू इनेबल देम टू परस्यू देयर एजुकेशन। शिक्षा में मदद के लिए ये 15,000 रुपए देते हैं। एलिजिबिलिटी या पात्रता की शर्तें हैं। स्टूडेंट स्टडीइंग इन क्लास 11th आर एलिजिबल। जो कक्षा 11 में अध्ययनरत हैं वे पात्र हैं। दूसरा, एप्लीकेंट्स मस्ट बी एनरोल्ड इन एनी प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल अक्रॉस इंडिया। देश के किसी भी सरकारी प्राइवेट स्कूल में एनरोल होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड ए मिनिमम ऑफ 60% इन क्लास 10th। 10वीं क्लास में न्यूनतम 60% होना चाहिए। एंड दे मस्ट हैव एन एनुअल फैमिली इनकम ऑफ अप टू इंडियन रुपीज 3 लाख फ्रॉम ऑल सोर्सेज। सभी सोर्सेज से परिवार की सकल आय 3 लाख या 3 लाख से कम। बेनिफिट्स, स्कॉलरशिप ऑफ इंडियन रुपीज 15,000। इसका उपयोग आप किसी भी काम में कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो इस फॉर्म को भरने में लगेंगे वे हैं क्लास 10th मार्कशीट जो अब आपके पास आ चुकी है, एक गवर्नमेंट इशूड एड्रेस प्रूफ जिसमें आधार कार्ड चल सकता है, प्रूफ ऑफ फैमिली इनकम सच एज इनकम टैक्स रिटर्न, सैलरी स्लिप, इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न गवर्नमेंट अथॉरिटी, किसी भी सरकारी अथॉरिटी से आय प्रमाण पत्र, प्रूफ ऑफ एडमिशन, स्कूल ID कार्ड, एकेडमिक फी रिसिप्ट और फी स्ट्रक्चर। जिस स्कूल में आपने एडमिशन लिया है वहाँ की फीस रसीद, बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट और इंस्टीट्यूट। अगर आप खुद के खाते में चाहते हैं तो अपना अकाउंट नंबर दें, संस्था के खाते में चाहते हैं तो उनका अपना ही दें। ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट इशूड बाय एनी NGO इफ एप्लीकेबल। अगर थर्ड जेंडर का सर्टिफिकेट है तो रिसेंट फोटोग्राफ। अप्लाई करने का तरीका ये है कि क्लिक ऑन द अप्लाई बटन बिलो। ये जो नीचे अप्लाई बटन लिखा हुआ है इसकी लिंक हम इस वीडियो के साथ शेयर करेंगे। तो इस अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करें। लॉग इन टू बडी फॉर स्टडी विथ योर रजिस्टर्ड ID। यदि आप बडी फॉर स्टडी पे पहले से रजिस्टर्ड हैं तो सीधे एप्लीकेशन पेज पे पहुंच जाएंगे। If not registered, register at Buddy for Study with your email, mobile या Gmail account. You will now be redirected to Next Gen Scholarship
24-25 एप्लीकेशन फॉर्म पेज, इसका पेज खुलेगा। क्लिक ऑन द स्टार्ट एप्लीकेशन बटन टू बिगिन द एप्लीकेशन प्रोसेस। फिर स्टार्ट पे बटन क्लिक करके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिल इन द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भरें। अपलोड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, जो दस्तावेज चाहे गए हैं उन्हें अपलोड करें। एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन एंड क्लिक ऑन प्रीव्यू। प्रीव्यू पे क्लिक करके देखें कि आपने जो भरा है उसे एक बार चेक कर लें। इफ ऑल द डिटेल्स फिल्ड इन बाय द एप्लीकेंट्स आर करेक्टली शोइंग ऑन द प्रीव्यू स्क्रीन, यदि प्रीव्यू स्क्रीन में वही दिख रहा है जो आपने भरा था, क्लिक ऑन सबमिट बटन टू कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस। इन्होंने कुछ FAQ दे रखे हैं कि व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर दिस स्कॉलरशिप, चयन कैसे होगा। द सिलेक्शन फॉर दिस स्कॉलरशिप इज डन थ्रू ए मल्टी स्टेज प्रोसेस डिटेल्ड बिलो। ये एक लंबी प्रक्रिया है। इनिशियल शॉर्टलिस्टिंग ऑफ एप्लीकेंट बेस्ड ऑन कंप्लीटेड एप्लीकेशन, हर तरह से पूरी भरी हुई एप्लीकेशन आएंगी, उनमें से कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड का सामान्य तरीका होता है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उससे आप कितना ऊपर जाते हैं। जैसे परसेंटेज 60 होना चाहिए, आपका परसेंटेज 60 से जितना ज़्यादा होगा चांसेस उतने बढ़ेंगे। परिवार की आय 3 लाख होना चाहिए, आय 3 लाख से जितनी कम होगी उतने चांसेस स्कॉलरशिप में सिलेक्ट होने के बनेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स, ये जो शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स होंगे इनके दस्तावेजों का सत्यापन होगा। एंड टेलीफोनिक इंटरव्यू 10 to 15 मिनट्स फॉर फाइनल सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन के पहले एक टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा। ये स्कॉलरशिप सीधी आपके खाते में आएगी। इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर दिया है, कॉन्टैक्ट अस में इन केस ऑफ एनी क्वेरीज प्लीज़ रीच आउट टू। ये जो नंबर है आप इस पर कर सकते हैं, या नीचे एक ईमेल दी हुई है। इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की लास्ट डेट 26 जून है। कृपया अपने परिचय क्षेत्र में जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने इस वर्ष कक्षा 10 पास की है किसी भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल से, यदि उन्होंने 60% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, यदि उनके पालकों की आय 3 लाख रुपए से कम है, तो प्लीज़ ऐसे विद्यार्थियों को सूचित करें कि वे इसमें फॉर्म भरें। इस तरह के जो छोटे छोटे से मदद के काम होते हैं ये करते रहना चाहिए। डू इट। Please like, subscribe and share my channel and share this content with all the needy students. Thank you for watching me.